Hello everyone, welcome to class number 5 of self-management skills of class 12. So लास्ट कुछ क्लासेस से ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऑलरेडी हम दो क्लस्टर्स मतलब दो कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था वो दो क्लस्टर? फर्स्ट क्लस्टर था सस्पिशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उस कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और एक क्लस्टर और एक कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जो था इमोशनल एंड इम्पल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक क्लस्टर और एक कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जो है एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। So, this personality disorder is characterized by feelings of worry, anxiety, or fear, which have the potential to affect one's daily routine. Okay, इस तरह के डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं मतलब उनके मन में हमेशा एक मतलब एक वरीड होने वाला एक फील होता है, एनजाइटी फील करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वो फियर उनके मन में डर वाला फीलिंग्स होता है जिसके द्वारा वो अपने डेली रूटीन में जो काम नॉर्मली कर सकते हैं उस काम को वो नॉर्मली नहीं कर पाते, उसको इफेक्ट करता है इस तरह का फीलिंग। ओके, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे कि शिखा इज एन एल्डरली वुमेन। शिखा एक एल्डर वुमेन है। सी स्टेज विथ हर फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। ओके, सी हैज़ ए हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स एटलीस्ट 20 टाइम्स ए डे। उनका एक आदत सा बन गया है कि वो एक दिन में 20 बार कम से कम अपने हाथ को धोते रहते हैं। इवन आफ्टर वॉशिंग हर हैंड्स सी फील्स दे आर नॉट क्लीन एंड कंटिन्यूज रबिंग और वॉशिंग देम। हाथ धोने के बाद भी उनको फील होता है कि उनका हाथ जो है वो क्लीन नहीं है और कंटिन्यूअसली वो अपना हाथ को रब करते रहते हैं या फिर अपने हाथ को धोते रहते हैं। ओके, और सी नाइदर टॉक्स टू हर ग्रैंड चिल्ड्रेन नर डज सी पार्टिसिपेट इन एनी फैमिली एक्टिविटी। और वो हमेशा अपने ही दुनिया में अपने हाथ को लेके उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी में वरीड रहते हैं, उसी में वो एनजाइटी फील करते रहते हैं कि मेरा हाथ साफ नहीं है। और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी उतना अच्छे से बातचीत नहीं करते और अपने कोई भी फैमिली फंक्शन या फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे जो शिखा का कंडीशन है तो वो हमेशा एक वरीड वाला फीलिंग्स अपने माइंड में रखते हैं या फिर एंजाइटी वाला एक फीलिंग्स अपने माइंड में रखते हैं जिसके द्वारा वो अपने आसपास के लोगों के साथ उतने अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते और एक नॉर्मल लाइफ भी जीना उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ओके, सो इस तरह के डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, सो इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप जो है एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? पीपल विथ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर सोशियली इनेप्ट, unappealing or inferior, and constantly fear being embraced, criticized or rejected. Okay, इस तरह के डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर सोशियली इनेप्ट होते हैं, मतलब ज़्यादातर सोशियली एक्टिव नहीं होते। सोशियली कोई भी मतलब डिबेट कंपटीशन हो गया या फिर कोई स्पीच देने वाला कंपटीशन हो गया या फिर हम बोल सकते हैं कोई एंकरिंग करने वाला कोई एक्टिविटी उनको दिया गया, मतलब पब्लिक स्पीकिंग वाला कोई भी एक्टिविटी उनको दिया जाए तो वो सोशियली उतना एक्टिव होना नहीं चाहते। और उनके माइंड में हमेशा एक डर बैठा होता है कि कहीं उनको कोई क्रिटिसाइज ना कर ले, कहीं उनको कोई रिजेक्ट ना कर ले, कहीं उनको कहीं एम्ब्रेसमेंट फील ना हो जाए, है कि नहीं, अनकंफर्टेबल जैसा सिचुएशन फील ना हो जाए। उसके लिए वो सोशियली थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में। ओके, सो दे अवॉइड मीटिंग अदर्स, जिसके द्वारा वो ज़्यादातर अलग लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं। एंड ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, इन्फियरिटी और अनअट्रैक्टिवनेस। और वो फील करते हैं कि मतलब उनके मन में एक फीलिंग होता है इनएडिक्वेसी, इन्फियरिटी या फिर अनअट्रैक्टिवनेस का, कि वो मतलब लोगों से इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और उन सामने वाले का अगर हमसे मिलने का मन ना हो क्योंकि हम अट्रैक्टिव ना हो नहीं है उतना,
है कि नहीं। या फिर खुद के मन में एक नर्वसनेस होता है जिसके वजह से वो ज़्यादातर लोगों से मिलने में अवॉइड करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, इस तरह के डिसऑर्डर को हम बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट टाइप इज डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नाम से ही लग रहा है ऐसे लोग जो अपना खुद का काम, खुद का कॉन्फिडेंस में उनको कमी लगता है। ओके, जो कि कोई कोई भी काम अगर करते हैं तो वो खुद से कर नहीं पाएंगे, ऐसा फीलिंग उनमें होता है। उनको किसी ना किसी का सपोर्ट हमेशा हर सिचुएशन में चाहिए होता है। इस तरह के डिसऑर्डर वाले लोगों को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। So people with such a disorder are characterized by lack of self confidence। इस तरह के डिसऑर्डर वाले लोगों के पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उसकी कमी होती है। एंड एन एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, और इस तरह के लोगों को हमें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना होता है, बहुत सारा उनके आगे पीछे हमेशा रहना होता है। दे नीड ए लॉट ऑफ हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजन। हर एक छोटा मोटा डिसीजन भी अगर उनको लेना हो तो वो खुद से ले नहीं सकते, या फिर मतलब वो खुद ही मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने लाइफ में किसी भी तरह के डिसीजंस अगर लेना चाहें तो उसके लिए बाकियों का हेल्प उनको ज़रूरत होता है, बाकियों का केयर उनको ज़रूरत पड़ता है। ओके, they are heavily dependent on other people for their emotional and physical needs and thus usually avoid being alone। इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स के लिए भी बाकियों के ऊपर सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यूजुअली इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब उनको कोई भी काम अकेले में करने के लिए दिया जाए तो उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रुप में रहें ताकि उनको कोई ना कोई सपोर्ट करने को मिल जाए। ओके, देन another type of anxious personality disorder is obsessive compulsive personality disorder। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। हर चीज़ अपने लाइफ में वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके करते हैं। और अगर थोड़ा भी कोई चीज़ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके ना होता हो, परफेक्शन ना होता हो, तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और इस तरह के डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी नेग्लेक्ट करने लगते हैं, अपने काम को परफेक्ट करने में ध्यान देने के चक्कर में। ओके, सो पीपल विथ सच ए डिसऑर्डर strongly stick to rules and regulations। They can be characterized by a general pattern of excessive concern with orderliness, perfectionism and attention to details। इस तरह के लोग जो हैं वो हमेशा खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली होना चाहिए उनके लिए। ओके, दे फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल व्हेन अनेबल टू अचीव परफेक्शन। अगर उनको कहीं पे परफेक्शन नहीं देखने को मिलता तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, है कि नहीं। दे मे इवन नेग्लेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स टू फोकस ऑन मेकिंग ए प्रोजेक्ट परफेक्ट। अगर कोई काम में इन्वॉल्व्ड है तो उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में, उसमें परफेक्शनिस्ट मतलब खुद को एक परफेक्शनिस्ट बनाने के चक्कर में वहाँ पे वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, जो कि अपने पर्सनल लाइफ को भी क्या कर सकता है, उनके पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। सो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, जिस तरह के डिसऑर्डर में क्या होता है, जिस तरह के डिसऑर्डर में लोगों मतलब जो जिनको भी इस तरह का डिसऑर्डर है वो मतलब उनके माइंड में क्या होता है, उनके माइंड में एक तरह का फियर होता है, एंजाइटी होता है कि नहीं, या फिर एक तरह का वरीड हमेशा रहता है। जैसे कि मतलब उनको फील होता है कि वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है जिसके द्वारा लोग उनसे उतना ज़्यादा क्लोजली मिलेंगे नहीं, तो वो हमेशा लोगों से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर वाले लोगों को हम बोलते हैं एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अकेले में कोई काम करने में डर लगता है, हमेशा उनको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए। तो उस तरह के डिसऑर्डर वाले जो कैटेगरीज हैं उनको बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे कुछ लोग हैं
मतलब अगर वो हमेशा हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, अगर कोई चीज़ थोड़ा बहुत भी परफेक्ट ना हो तो उनको वरी होने लगता है, उनको एनजाइटी होने लगता है, उनको डर लगने लगता है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है कि नहीं? तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो जितने भी डिसऑर्डर्स हमने देखा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमने देखा, उसको अगर हम ओवरकम करना चाहते हैं तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? टॉक टू समवन, मोस्ट ऑफन इट हेल्प्स टू शेयर योर फीलिंग्स। अगर खुद के मतलब खुद को किसी भी चीज़ का डर है, खुद को किसी भी चीज़ का वरीड है, खुद को किसी भी चीज़ का एनजाइटी फील हो रहा है, तो इरिटेट फील हो रहा है, तो टॉक टू समवन, किसी से बात करो, किसी से अपने फीलिंग्स शेयर करो जो हमारे फीलिंग्स को समझे, हमारे बात को समझे। देन लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, हमेशा फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्दी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करो। जितना हम हेल्दी बॉडी रखेंगे हमारा माइंड भी उतना हेल्दी रहेगा, माइंड भी उतना पॉजिटिव रहेगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे अंदर जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम उतना इजीली डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। Engage in hobbies such as music, dance and painting. ओके, खुद को डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे कि म्यूजिक अगर पसंद है म्यूजिक में, डांस अगर पसंद है डांस में, पेंटिंग अगर पसंद है पेंटिंग में। ओके, दिस हैव ए थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब जो थेरेपी लेते हैं कि नहीं, मतलब अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक सुन सकता है, म्यूजिक प्रैक्टिस कर सकता है, किसी को डांस पसंद है तो डांस देख सकते हैं, डांस प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग कर सकते हैं, जिसके द्वारा अपने माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है अगर हम किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो। स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ में हम बोलते रहते हैं ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को चैलेंजेस की तरह अगर हम एक्सेप्ट करने लगेंगे तो वो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो ये हैं डिफरेंट मेथड्स, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत मतलब किसी भी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से अगर गुजर रहे हैं तो उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं और खुद के लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का चैप्टर था क्लास 12 का, वो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे और एक न्यू चैप्टर। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।